ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस वेबिनार सीरीज में जो स्वामी क्रियानंद जी की इस पुस्तक परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप ये वेबिनार्स हैं और ये 7वीं वार्तालाप है परमहंस योगानंद जी के साथ इस बुक में। ये योगानंद जी के शब्द हैं। लोग अपने शरीर और अपनी वस्तुओं के बारे में बतंगड़ बनाने में अपना बहुत समय लगाते हैं। यह कितना व्यर्थ है कि इतनी सारी ऊर्जा को इस शरीर, घर और वस्तुओं को चमकाने और चमकाने में ही लगा दिया जाए, जबकि इन सब को बहुत शीघ्र ही हमेशा के लिए छोड़ना होगा। एक बार स्वामी क्रियानंद जी उनको कहीं इनवाइट किया गया था इंडिया में, दिल्ली में चाय के लिए। बहुत सालों पहले की बात है ये। और जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया था वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, बहुत धन था उनके पास में, और काफी संपत्ति थी। और जब उन्होंने इनको टी के लिए इनवाइट किया तो वो बेशक अपना बहुत ही अच्छा, हर चीज मेहमान नवाजी अच्छे रूप से करना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें टी के लिए इनवाइट किया गया था और उन्हें चाय परोसी गई थी, तो उनके पास एक बहुत ही महंगा चाय का सेट था। कप जो थे, टी पॉट जो होता है, हर चीज बहुत महंगी थी। और जो इस घर के मालिक थे और जिन्होंने इन्हें, स्वामी जी को इनवाइट किया था, स्वामी क्रियानंद जी को, जब उनके जो नौकर हैं जब किचन से निकले, उस समय से, या किचन में जब वो चाय बनाना शुरू किया और उस समय से जब तक वो लोग कमरे में आए और उन्होंने चाय परोसी और जब तक वो वापस नहीं गए, तब तक ये जो मालिक हैं, ये जो जिन्होंने इनवाइट किया था स्वामी क्रियानंद जी को, वो बार बार इस बात को बताते थे या घुमा फिरा के इस बात पे अपनी चर्चा को लेके आ जाते थे, अपने कॉन्वर्जेशन को, वार्तालाप को लेके आ जाते थे कि आजकल नौकर कितने लापरवाह होते हैं, महंगी चीजों का ध्यान नहीं रख सकते हैं। अरे संभाल के इसको परोसो, अरे संभाल के इसको लेके जाओ। और जब चाय पी ली गई थी उस समय भी ये व्यक्ति यही बोल रहा था कि अरे ये चीज उसने ये तोड़ दी थी, वो हो गया था, ये चीजें इतनी महंगी है, लोगों को पता नहीं होता है। और स्वामी जी, स्वामी क्रियानंद जी, जो आप कह सकते हैं इस चाय के प्याले और चाय का जो पॉट था या कप था, उसके आप कह सकते हैं वो खरीदने, वो उनकी चीज नहीं थी, वो किसी और की चीज थी। तो उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ा कि अब टूटे न टूटे, लेकिन वो बिल्कुल आनंद से उस चीज, उसका, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत, महंगा था लेकिन साथ साथ खूबसूरत चाय का कप था, तो उन्होंने बहुत ही आराम से उससे चाय पी, रख दी और बिना किसी चिंता के आनंद लिया उसका। और फिर जब वो चाय का कप चला गया तो उन्होंने बोला ठीक है, अब वो चला गया, मुझे इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो दूसरे व्यक्ति थे वो बोल रहे थे, अरे संभाल के लेके जाओ, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें पता नहीं है, तुम गिरा दोगे तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और कितनी बार हम जब किसी चीज को खरीदते हैं या कोई चीज जो हमारी होती है, उसका आनंद लेने की जगह वो चीज हम पर हावी होने लग जाती है कि अरे नहीं, इसको अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, अरे इसमें ये गिर गया तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, या गाड़ी कहीं कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, ये रिपेयर में करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हमें ऑफ कोर्स, बेशक हर चीज के लिए, जो भी चीज हम खरीदते हैं और जो भी चीज के आप कह सकते हैं कि हम मालिक हैं, हमें उन चीजों का, चाहे कोई भी चीज हो, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कभी कभार ये होने लग जाता है कि मैं इस गाड़ी को नहीं खरीद रहा हूँ, ये गाड़ी मुझे खरीद रही है,
क्योंकि मैं इतना चिंतित हूँ, मैं आप कह सकते हो कि कैद हो चुका हूँ। और गाड़ी का मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु को अपने ऊपर, उस वस्तु को आपको खरीदने मत दो। ये याद रखिए कि आप उस वस्तु के मालिक हैं और उसका प्रयोग कीजिए जैसा आवश्यक हो। लेकिन और हम सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि काफ़ी बार खासकर जब चीज़ें महँगी होती हैं, तब वो चीज़ें हम पे थोड़ा हमारे दिमाग पे प्रभाव पड़ने लग जाता है कि अरे! मैं अब क्या करूँ? ऐसे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत चिंतित हूँ। और ये सिर्फ़ वस्तुओं के लिए नहीं, लेकिन कोई भी परिस्थिति के लिए है। जब कोई महत्वपूर्ण काम हम कर रहे हैं, तो हमें पूरी आप कह सकते हैं एकाग्रता के साथ, पूरे फ़ोकस के साथ हमें उसका काम करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम पे हावी होने दें हम। ये क्लास जैसे ही हम शुरू कर रहे थे, तो मेरे मन में हज़ार चीज़ें थी कि अच्छा ठीक है, ये पीछे की लाइट चल रही है या नहीं, लैपटॉप चार्ज है या नहीं, वेबकैम कनेक्टेड है या नहीं, इंटरनेट चल रहा है या नहीं, जो लाइटिंग की सेटिंग है वो ठीक है या नहीं। और इतनी सारी चीज़ें कि मतलब अच्छा ठीक है, ये तस्वीर पीछे साफ-साफ दिख तो रही है ना। मैं डिटेल्स में जाऊँगा नहीं इससे ज़्यादा, लेकिन हम अपने मन को काफ़ी बार इन चीज़ों को अपने मन में हावी होने देते हैं। लेकिन फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैंने अपना कार्य कर लिया है और मैंने पूरे मन से एकाग्रता से किया है। अब क्यों ना मन को शांत करने के लिए थोड़ी देर आंतरिक जाया जाए और शांत रहा जाए, और फिर उसके बाद में जो भी कार्य करना है मैं करूँगा। और आप कह सकते हो दोस्तों कि ध्यान वो एक डोर है जो हमें हमारे जीवन की हर चीज़ को आप कह सकते हैं कि सही दिशा में लेके जाती है। क्योंकि जो ये योगानंद जी के शब्द थे, ये हम सब जानते हैं। मैं वापस पढ़ूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं था, कि ये कितना व्यर्थ है कि इतनी सारी ऊर्जा को इस शरीर, घर और वस्तुओं को चमकाने और चमकाने में ही लगा दिया जाए, जबकि इन सब को बहुत शीघ्र ही हमेशा के लिए छोड़ना होगा। और ये हम सब ये बात जानते हैं, ऐसा नहीं है कि इस बात को हम जानते नहीं हैं। लेकिन एक हद तक ये बात सिर्फ थियोरेटिकल रह जाती है, जब तक हम आंतरिक अनुभव के साथ में इस कार्य को नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बोलना बहुत सरल होता है कि सब कुछ मोह-माया है, और काफ़ी बार जब लोग निराश हो जाते हैं, लोग यही कहते हैं, "अरे! सब कुछ मोह-माया है, इसका क्या करना है, वो क्या करना है।" लेकिन वो बहाना बना रहे हैं, सही प्रकार की ऊर्जा डालने से वो बच रहे हैं। परमहंस योगानंद जी के जो सबसे पहले 2 एडवांस डिसाइपल थे, योगानंद जी ने कहा, राजर्षि जानकानंद और ओलिवर ब्लैक, योगानंद जी के 2 पहले 2 जो सबसे एडवांस डिसाइपल थे, दोनों बहुत ही धनी और सक्सेसफुल आप कह सकते हैं व्यापारी थे, बिज़नेसमैन थे। वो कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। उन्होंने कई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़ी-बड़ी कंपनियों का ध्यान रखा। लेकिन फिर भी वो बहुत आध्यात्मिक थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सही कार्य किया, लेकिन एकाग्रता के साथ। परमहंस योगानंद जी के जो पहले शिष्य थे, राजर्षि जानकानंद, वो काफ़ी बार अपने ऑफ़िस में जाते थे समय पे, कॉन्फ्रेंस रूम पे जाते थे और अपने कॉन्फ्रेंस रूम को बंद कर देते थे और अपने सेक्रेटरी को बोल देते थे कि मैं मीटिंग में हूँ। और इन मीटिंग का बोर्ड लगा के वो ध्यान करने बैठ जाते थे। 12-12 दोपहर के 12-12 बजे तक, सुबह आने के बाद में भी। और जब लोगों को ये ज्ञात हुआ, लोगों ने पूछा कि आपको ये उचित नहीं लगता है कि आपके जैसा कोई व्यक्ति, जिसके ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसे अपना कार्य पूरी एकाग्रता के साथ में और पूरी लगन के साथ में करना चाहिए और बाकी चीज़ों में अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए? और राजर्षि जानकानंद जी का उत्तर क्या था? उन्होंने कहा, "क्योंकि मेरे सिर पे इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसीलिए मुझे ये समय बिताना उतना ही आवश्यक है, ताकि मैं अपना कार्य सही से कर सकूँ।" तो ये बोलना बहुत सरल हो जाता है दोस्तों कि अच्छा ठीक है, मैं इस चीज़ में बिज़ी हूँ, मैं उस चीज़ में बिज़ी हूँ, इसीलिए मैं ध्यान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने खुद ने अपने जीवन में पाया है, तो मैं ये किसी की तरह उँगली उठा के नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने खुद के जीवन से देख के बता रहा हूँ कि जब-जब मैंने बाहरी कार्य को अपने ध्यान पे या अपनी साधना पे या अपने शांति पे हावी होने दिया है, तब-तब वो सिचुएशन, चाहे मैं किसी भी एंगल से आऊँ,
वो परिस्थिति उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। और कभी-कभार आप कह सकते हैं कि काफ़ी समय बीत जाता है और मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं अपनी साधना में पूरी एकाग्रता से बैठूँगा, चाहे कितनी भी देर के लिए हो। और एक बार जब मेरी ऊर्जा, आप कह सकते हो, एकाग्र हो जाती है, मेरा मन शांत हो जाता है और मुझे पता है कि अब इस कार्य को इस तरह, इस सही चेतना के साथ किया जा सकता है, तो अपने आप ही, जितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, अपने आप ही आप कह सकते हो कि उस कठिन परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए, उसका हल ढूँढने के लिए जो समाधान है, जो हल है, वो अपने आप ही, जो दरवाज़े हैं, वो खुलने लग जाते हैं। कोशिश कीजिए अपने जीवन में इस चीज़ को सिर्फ़ थियोरेटिकली मेरा बोलना, मैं शायद 1 घंटे के लिए बात कर सकूँ इस विषय पे कि कैसे ये दुनिया जो भी है सब कुछ मोह-माया है। लेकिन सिर्फ़ ज्ञान से क्या होगा? हमें अनुभव होना चाहिए। काफ़ी बार ये लोग कहते थे, परमहंस योगानंद जी को भी, कि नहीं, नहीं मेरे पास ध्यान के लिए समय नहीं है, मैं तो कर्म योगी हूँ। और योगानंद जी बाद में अपने शिष्यों से कहते थे कि लोग काफ़ी बार कहते हैं कि मैं कर्म योगी हूँ, मेरे पास ध्यान के लिए समय नहीं है। लेकिन नहीं, वो कर्म भोगी है, क्योंकि वो कर्म योग, सच्चा कर्म योग क्या होता है? जब हम जो भी कार्य करते हैं, निष्काम कर्म के रूप में करते हैं, कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कार्य ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, चाहे मेरी दैनिक ज़िम्मेदारियाँ ही हों, मेरा परिवार है, मुझे उनका ध्यान रखना है, चाहे कोई भी रोल हो आपका आपके जीवन में, चाहे वो घर को ध्यान रखने के लिए हो या बाहर जाके व्यापार करना हो या अपनी जॉब करना हो। लेकिन सच्चा कर्मयोग वो नहीं है कि हम क्या करते हैं, लेकिन सच्चा कर्मयोग वो है कि हम कैसे किसी कार्य को करते हैं। तो शायद, और योगानंद जी और स्वामी क्रियानंद जी जो कई बार दोनों इस बात को कहते थे कि हम इस विश्व में रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस विश्व के हम, इस दुनिया के, इस भौतिक दुनिया के हम बनकर रहें। कि हाँ, हमें ये सब सारे कार्य करने हैं, हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, लेकिन हमें उसमें उलझना नहीं है। एक बार आनंद संघ में आप कह सकते हैं एक कपल थे, हमारे गुरु भाई थे, हस्बैंड और वाइफ। और जैसे हस्बैंड वाइफ में होता है, कभी-कभार थोड़ी थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाती है। तो एक बार इन दोनों में हल्की-सी थोड़ी नोक-झोंक हो गई और फिर जैसे ही बातें थोड़ी-थोड़ी आगे बढ़ने लगी, तो जो पति थे वो रुके और उन्होंने बोला कि मैं अभी तक इसमें फँसा नहीं हूँ, क्या तुम फँसी हुई हो इसमें? कि हाँ, हम ये बहस कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं फँसा नहीं हूँ, इसमें मैं जकड़ने नहीं वाला हूँ, कि मेरी भावनाएँ नहीं जकड़ने वाली है। ये बात हमें करनी आवश्यक है, लेकिन मैं इसको अपने पे हावी नहीं होने दे रहा हूँ। और तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या तुम फँस चुकी हो इसमें, इस बहस में? और फिर दोनों को महसूस हुआ कि अरे नहीं, हाँ, जो भी है, जो भी इश्यू है, उसे हमें सॉल्व करना है, लेकिन इसमें हमें बंधना नहीं है। और दोस्तों, अंत में मैं ये एक बात कहना चाहूँगा जो स्वामी क्रियानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई है और हमारे सबके जीवन की साधना से जुड़ी हुई है, कि जब स्वामी क्रियानंद जी अपने गुरु के आश्रम, परमहंस योगानंद जी के आश्रम में थे, तो कई बार नहीं, हमेशा ही उस समय, वो जब खाने का समय होता था, शायद 12 बजे, मुझे पता नहीं, मान लीजिए 12 बजे, और वो जहाँ बड़ा डाइनिंग हॉल था, जहाँ कई लोग साथ में खाया करते थे, तो स्वामी क्रियानंद जी ठीक समय पे खाने के लिए चले जाते थे, लेकिन वो क्या करते थे कि वो अपनी प्लेट ले लेते थे और प्लेट में अपना खाना लेके खाना अलग रख देते थे। और फिर खाना अलग रखने के बाद में वो थोड़ी देर के लिए ध्यान करने जाते थे, शायद 15 मिनट, आधा घंटा, मुझे नहीं पता, वो भी एग्ज़ैक्ट डिटेल्स क्या है। लेकिन वो हमेशा खाने से पहले ध्यान करने जाते थे और जितना भी नियमित समय होता था, उसके बाद में वो खाना खाने के लिए वापस चले जाते थे। तो खाना, मतलब एक दिन वो खाना खाने गए, तो सबसे पहले खाना लिया उन्होंने अपनी प्लेट में, उन्होंने खाना अलग से रख दिया, फिर वो ध्यान करने चले गए। और उस ध्यान में उन्होंने इतना आनंद महसूस किया कि उन्होंने बोला कि अरे यही तो प्राकृतिक जो नेचर है मेरा, मैं ऐसा ही तो हूँ। मैं इस आनंद से भरा हुआ हूँ, मैं इस शांति से भरा हुआ हूँ। और पतंजलि ने भी, मैंने शायद कुछ क्लासेस पहले बोला था कि उस
अवस्था को, जब हम ईश्वर से एक हो जाते हैं, उसे स्मृति कहते हैं। हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अच्छा ऐसे ऐसे महसूस होता है ध्यान। हमें लगता है कि अरे हाँ, ऐसा ही तो है, यही तो मेरा नेचर है, आंतरिक नेचर है मेरा। और फिर स्वामी क्रियानंद जी को महसूस हुआ कि अरे! ये हमेशा के लिए रहेगा। तो जैसे ही समय हुआ, घड़ी बजी, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अब मैं खाना खाने जाता हूँ। और स्वामी क्रियानंद जी ने क्या कहा, उसके बाद में उन्हें वो आनंद, वो शांति और वो आप कह सकते हैं कि वो उठी हुई चेतना की का अनुभव, उसके बाद में काफ़ी दिन बीत गए कि उन्हें वो अनुभव नहीं हुआ। और स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं, जो मैं आपको भी कहना चाहूँगा, कि हाँ, हमें मोह और माया खींचती है अपनी ओर कि अरे नहीं, मैं ज़रूरी हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ। अरे समय हो गया, ऑफ़िस जाना है। अरे समय हो गया, आज लेट उठ गया मैं ऑफ़िस के लिए लेट हो जाऊँगा, तो आज ध्यान नहीं, या मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना खाना है। चाहे कितनी देर के लिए ही हो, उस ध्यान को अपने जीवन में, और मैं ये आप कह सकते हैं कि सिर्फ़ एडवाइस के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने जीवन के लिए भी ये उतना ही उपयुक्त मानता हूँ। और अगर मैं इसको अपने जीवन के लिए उपयुक्त मानता हूँ, तो मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि उस ध्यान साधना में जो अनुभव हो, उसे आप अपने जीवन के सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में सँभाल के रखिए। आप अपने जीवन में जो भी सबसे महत्वपूर्ण भौतिक जीवन में आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कौन-सी चीज़ है, चाहे चाहे शायद एक हीरे का टुकड़ा हो, चाहे कोई सोने की ज्वेलरी हो, और उसका चाहे मूल्य सबसे ज़्यादा हो, कितनी ही महँगी हो, लेकिन ये जो शांति और ये आनंद हम महसूस करते हैं, वो इस कोई भी धन राशि के सामने आप कह सकते हैं, वो धन, वो संपत्ति फीकी पड़ जाती है। उसके बाद में चाहे वो ज्वेलरी हो या चाहे वो हीरे का टुकड़ा हो, उसे आप 1 लाख गुना बढ़ा दें, 1000 लाख गुना बढ़ा दें, करोड़ों गुना बढ़ा दें, लेकिन उस शांति और उस आनंद के सामने ये सब चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। तो क्यों ना हम, जैसे परमहंस योगानंद जी अक्सर कहा करते थे, वो इंग्लिश में कहा करते थे, जीसस क्राइस्ट के शब्द, "सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you." मतलब कि ईश्वर को पहले प्राप्त करने का प्रयास करो, हर दिन, हर समय, हर रोज़, और फिर उसके बाद में हर एक चीज़ आपके जीवन में अपने आप सही जगह पे पहुँच जाएगी, और आप वो सारी चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे, जो चीज़ें आपको आपके जीवन के लिए आवश्यक हो। धन्यवाद।